हेलो, मैं अमरेंद्र कुमार। स्वागत है आपको निर्माण अड्डा में। चलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं। रैपिड रिवीजन में जो मेरा टॉपिक है वह जेल है। अब यहाँ समझेंगे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जितने भी राष्ट्रवादी नेता थे या क्रांतिकारी नेता थे, किन राष्ट्रवादी नेताओं को किस जेल में रखा गया या नज़रबंद किया गया, या किस क्रांतिकारी नेता को किस जेल में फांसी दी गई या उनको आजीवन कारावास से उम्र कैद की सजा दी गई, ये सभी आज हम बताएंगे। दरअसल ये जितने राष्ट्रवादी नेता और क्रांतिकारी जो हैं, इनका एक जगह आपको नहीं मिल पाएगा कि किसको कहाँ कहाँ फांसी दी गई या रखा गया। मैं एक प्रयास किया हूँ कि सभी को एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के तहत एक जगह में रख दिया रहा हूँ, ठीक ना। तो चलिए एक एक को देखते हैं कि किस राष्ट्रवादी नेता या क्रांतिकारी को आपको फांसी दी गई या जेल में रखा गया, ठीक ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं सबसे पहले महात्मा गांधी को ही देख लेते हैं। हालांकि यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा होगा, यह लंबा का लगभग 20-25 मिनट का चैप्टर होगा। ये बोर्ड पे सभी नहीं आ पाएगा, इसलिए मैं लिखते चलूंगा और जहाँ जरूरत होगा मैं मिटाते चलूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको अपने कॉपी में लिखते चलेंगे, ये सबसे अच्छा रहेगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी समझेंगे। प्रश्न आएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कहाँ पे नजरबंद किया गया। अब महात्मा गांधी के साथ और कौन थे ये भी हम देखेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले है महात्मा गांधी। ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान की मैं बात कर रहा हूं। महात्मा गांधी। दूसरे नंबर में आपका सरोजिनी नायडू और तीसरे नंबर में आपको महादेव देसाई और चौथे नंबर में याद रखेंगे कस्तूरबा गांधी। अब ध्यान देंगे, प्रश्न ये पूछेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कितने लोगों को नजरबंद किया गया और कहां नजरबंद किया गया। तो याद रखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, महादेव देसाई और कस्तूरबा गांधी, इन चारों को जो नजरबंद किया गया था वो आपको आगा खां पैलेस में किया गया था। आगा खां पैलेस में किया गया था, ये ध्यान देंगे। आगा खां पैलेस। अब ये प्रश्न पूछे कि आगा खां पैलेस है कहाँ, तो ये आपका बंबई में है ना। आगा खां पैलेस बंबई में, यानी आज का मुंबई में। ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन चारों नेताओं को नजरबंद किया गया। अब यहाँ एक पॉइंट ये भी जानना जरूरी है, किस नजरबंद के दौरान कितने लोगों की मृत्यु हुई। यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ सरोजिनी नायडू, महादेव देसाई और कस्तूरबा गांधी को नजरबंद किया गया, इनमें कितने लोगों की मृत्यु हुई और सबसे पहले किसकी मृत्यु हुई। तो याद रखेंगे, सबसे पहले मृत्यु हुई आपका महादेव देसाई का। महादेव देसाई की मृत्यु हुई थी 15 अगस्त 1942 को। ध्यान देंगे, कैद कब किए जाते हैं, यानी नजरबंद कब किए जाते हैं, 9 अगस्त 1942 को। और उनमें सबसे पहले महादेव देसाई की मृत्यु हो जाती है 15 अगस्त 1942 को। इनके संदर्भ में ये भी याद रखेंगे, ये महात्मा गांधी के निजी सचिव थे। महात्मा गांधी के ये निजी सचिव थे और इनका सबसे लंबा शासनकाल रहा सचिव के रूप में, क्योंकि 1917 से लेकर के 1942 तक ये महात्मा गांधी के निजी सचिव थे। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा है कस्तूरबा गांधी। याद रखेंगे, नजरबंद के दौरान कस्तूरबा गांधी की भी मृत्यु हुई थी आगा खां पैलेस में। इनकी मृत्यु हुई थी 27 फरवरी 1944 को, है ना। और इनकी मृत्यु हुई थी 77 वर्ष की आयु में, वर्ष में, ये ध्यान देंगे। तो ये आपका क्लियर हो गया। मैंने बता दिया कि आपको भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, महादेव देसाई और कस्तूरबा गांधी को नजरबंद किया गया था आगा खां पैलेस में। ये बंबई में स्थित है। और आगा खां पैलेस में 2 लोगों की मृत्यु हुई थी, महादेव देसाई की मृत्यु हुई थी और कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हुई थी। सबसे पहले मृत्यु हुई थी महादेव देसाई की 15 अगस्त 1942 को, और ये महात्मा गांधी के निजी सचिव थे। और दूसरे बार मृत्यु हुई थी आपको कस्तूरबा गांधी के 27 फरवरी 1944, चूंकि इनकी पत्नी थी, ये ध्यान देंगे, और 77 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई थी। कंप्लीट ना। तो ये आप जरूर लिख लेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आगे मैं देखता हूं पंडित जवाहरलाल नेहरू के संदर्भ में। ध्यान देंगे,
पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके संदर्भ में याद रखेंगे, इनको 2 बार मतलब 2 जेलों में रखा गया। पहला जो जेल में रखा गया था वो आप था अहमदनगर, अहमदनगर जेल में रखा गया था। और याद रखेंगे अहमदनगर जेल में रहते हुए इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, एक बुक लिखी थी जिसका नाम है आपका डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इन्होंने पुस्तक की रचना की थी, है ना। तो प्रश्न भी आता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया का रचना इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया के रचना इन्होंने किस जेल में किया था, तो अहमदनगर जेल में। और दूसरा जेल में जो रखा गया था वो आपका है अल्मोड़ा जेल, अल्मोड़ा जेल, है ना। ये अल्मोड़ा जेल जो स्थित है ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में स्थित है। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। तो मैंने 2 जेल बताया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के संदर्भ में अहमदनगर जेल जिसमें डिस्कवरी ऑफ इंडिया की इन्होंने पुस्तक की रचना की थी, और दूसरा अल्मोड़ा जेल जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनको यहाँ पे रखा गया था, ठीक ना। उसके बाद हम बात करते हैं 2 नेताओं को, एक आपका बाल गंगाधर तिलक, है ना, आपको बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, और दूसरा नंबर याद रखेंगे लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। याद रखेंगे इन दोनों को मांडले जेल में रखा गया था, मांडले जेल में रखा गया था। ये जो मांडले जेल है आज का म्यांमार, जिसका प्राचीन नाम था आपका बर्मा, मांडले जेल में रखा गया था। और याद रखेंगे मांडले जेल में रहते हुए बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक ग्रंथ की रचना की थी, ये ध्यान देंगे, गीता रहस्य नामक ग्रंथ की इन्होंने रचना की थी, ठीक ना। तो बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय को मांडले जेल में रखा गया। ये मांडले जेल स्थित है म्यांमार में, और मांडले जेल में रहते हुए बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक ग्रंथ की रचना की थी, ठीक ना। ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ध्यान देंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें अजात शत्रु के नाम से भी जाना जाता है, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इनका जन्म बिहार के सिवान जिले के जीरादेई में है, और जीरादेई के जन्म स्थल को महात्मा गांधी ने तीर्थ स्थल की संज्ञा दी थी, ये भी ध्यान देंगे, है ना। इनको जो रखा गया था वह बांकीपुर जेल में, बांकीपुर जेल में इनको रखा गया था, है ना। बांकीपुर जी जेल है वह बिहार के पटना में स्थित है। और यहाँ याद रखेंगे आज बांकीपुर तो खैर नहीं है, लेकिन बांकीपुर जेल की जगह आज बुद्धा स्मृति पार्क है ना, बुद्धा स्मृति पार्क है। इसके मैं आपको पहचान बता दूं कहाँ पे, अगर आप पटना जंक्शन जाते हैं तो पटना जंक्शन के जस्ट सामने यानी हनुमान मंदिर के जस्ट बगल में बुद्धा स्मृति पार्क है। यहीं कभी बांकीपुर जेल हुआ करता था। अगर इस स्मृति पार्क में आप जाते हैं तो बांकीपुर जेल का अवशेष आज ही उसमें रखे गए हैं, जो आपको पुराने यादों को ताजा करते हैं, ठीक ना। तो ये बांकीपुर जेल है, अब नहीं है, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब रखा गया, तो याद रखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनको रखा गया। उसके बाद हम बात करते हैं जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, याद रखेंगे जयप्रकाश नारायण को आपको हजारीबाग जेल में रखा गया था, है ना। हजारीबाग जेल, ये भी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल में रखा गया था। पहले तो बिहार था, लेकिन आज हजारीबाग जो है वो आपका झारखंड में है ना, ये याद रखेंगे झारखंड में। तो हजारीबाग जेल में रखा गया। और याद रखेंगे जयप्रकाश नारायण इस जेल की 4 दीवारी को फांद करके बाहर निकले थे और एक गुप्त संस्था की स्थापना किया था जिसका नाम है आजाद दस्ता,
है ना। आजाद दस्ता के इन्होंने जो स्थापना किया था वह नेपाल के तराई में किया था, ये जरूर याद रखेंगे। नेपाल के तराई में ये आजाद दस्ता की इन्होंने स्थापना की थी। तो मैंने बताया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बांकीपुर जेल में, बांकीपुर जेल पटना में है। आज बांकीपुर जेल नहीं बल्कि बुद्धा स्मृति पार्क है, उसमें बांकीपुर जेल का कुछ अवशेष है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनको इसमें रखा गया, और जयप्रकाश नारायण को भी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रखा गया था हजारीबाग जेल में, ये झारखंड में है, और इसी जेल से भागकर इन्होंने आजाद दस्ता की स्थापना की थी, ठीक ना। तो ये हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आपका क्रांतिकारी नेताओं में, है ना। पहले और एक देख लेते हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो हैं, ये ध्यान देंगे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, याद रखेंगे इनको भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बांकुड़ा जेल में रखा गया था। बांकुड़ा जेल में इन्हें रखा गया। पूछेगा ये जेल कहाँ पे है, तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है ना। तो बांकुड़ा जेल में मौलाना अबुल कलाम आजाद को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रखा गया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद के संदर्भ में पहला पॉइंट याद रखेंगे, ये सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे। पहला, ये सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे। दूसरा याद रखेंगे, सबसे लंबा शासनकाल रहा कांग्रेस का इनका 1940 से 1945 तक। और तीसरा याद रखेंगे, ये प्रथम शिक्षा मंत्री थे, भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री थे। और इन्हीं के स्मृति में याद रखेंगे प्रति वर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। कंप्लीट ना। तो ये इतना इनके संदर्भ में याद रखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं आपको कुछ क्रांतिकारी नेताओं में। सबसे पहले हम बात करते हैं आपको लॉर्ड सैंडर्स हत्याकांड के संदर्भ में जो लोग थे। तो सबसे पहले यानी हम बात करते हैं आपका भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जतिन दास। ध्यान देंगे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव एवं जतिन दास। पहला नंबर भगत सिंह, दूसरा नंबर राजगुरु, तीसरा नंबर सुखदेव और चौथा नंबर में जतिन दास। ये ध्यान देंगे, जतिन दास, है ना। अब इनमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, याद रखेंगे इन तीनों को फांसी दी गई आपको लाहौर जेल में। इन तीनों को फांसी दी गई लाहौर जेल में। वह तारीख है आपका 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। और उसी जेल में बंद थे जतिन दास, जिन्होंने भूख हड़ताल की थी। और भूख हड़ताल के, याद रखेंगे, भूख हड़ताल के 64वें दिन इनके मृत्यु हो गई थी, है ना। 64वें दिन इनके मृत्यु हो गई थी। याद रखेंगे इन्हें बग्घा जतिन के नाम से भी जाना जाता है। तो लाहौर जेल में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई 23 मार्च 1931 को। और उसी जेल में बंद थे जतिन दास, इन्हीं के सहयोगी थे, जो भूख हड़ताल के 64वें दिन इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक ना। उसके बाद हम बात करते हैं आपका, इसको मिटा देते हैं, आप जरूर इसको लिखते चलेंगे। उसके बाद मैं बात करता हूं काकोरी कांड के अभियुक्तों में, क्रांतिकारियों में। मैं अभियुक्त नहीं बोल सकता, क्रांतिकारियों में कि कौन कौन इसमें शामिल थे, उनको कहां कहां फांसी गई। तो ध्यान देंगे, पहला नंबर आपको हो जाएंगे राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। दूसरा नंबर रोशन सिंह, रोशन सिंह। तीसरा नंबर आपको हो जाएंगे राजेंद्र लाहिरी, राजेंद्र लाहिरी। और चौथा नंबर अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां। ध्यान देंगे, अशफाक उल्ला खां। ये चार लोग थे और चारों लोग, याद रखेंगे, आपको काकोरी कांड में शामिल थे। काकोरी कांड में ये लोग शामिल थे, है ना। 9 अगस्त 1925 को जो घटना घटी थी, याद रखेंगे 9 अगस्त 1925 के घटना घटी थी काकोरी कांड, इसमें ये लोग शामिल थे। अब प्रश्न आता है कि इनको कहां कहां किस किस जेलों में फांसी दी गई। तो याद रखेंगे इसमें सबसे पहले आपको राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल को जो फांसी दी गई
वो आपको फांसी दी गई थी गोरखपुर जेल में। गोरखपुर जेल में इन्हें फांसी दी गई। 2 नंबर रोशन सिंह, इन्हें नैनी जेल में फांसी दी गई। नैनी जेल में फांसी दी गई। राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी दी गई। एक जगह सभी क्रांतिकारियों को फांसी नहीं दिया गया, अलग अलग डेटों पे अलग अलग समय में अलग अलग जेलों में फांसी दी गई। और अशफाकुल्ला खां को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई। ये ध्यान देंगे, फैजाबाद जेल में इन्हें फांसी दी गई। तो अलग अलग क्रांतिकारियों को अलग अलग जेल में, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में, रोशन सिंह को नैनी जेल में, राजेंद्र प्रसाद को लाहिड़ी को गोंडा जेल में और अशफाकुल्ला खां को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई। यहाँ याद रखेंगे ये प्रथम मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिनको फांसी दी गई थी। याद रखेंगे प्रथम मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिन्हें फांसी दी गई। फिर आगे हम कुछ बढ़ते हैं, इसको आप लिख लेंगे, ये जरूरी है, जान लीजिएगा। जितना मैं लिखवा रहा हूँ आपके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जरूर कंप्लीट कर लेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना सकता है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कथन 1, 2, 3, 4 में बना सकते हैं, किसको कहाँ फांसी दी गई, गलत सही करके, और उसको आपको करना होगा। तो इस तरह से इन सभी को आप याद रखेंगे। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक ना। आप इसको जरूर लिख लेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं आपको बीडी सावरकर, बेनेट दामोदर सावरकर को बीडी सावरकर, बीडी सावरकर याद रखेंगे। इन्हें जो काला पानी का सजा दिया गया था, सावरकर, इनको दिया गया था सेलुलर जेल में। सेलुलर जेल में इन्हें काला पानी की सजा दी गई थी। ये जो सेलुलर जेल है ये अंडमान एवं निकोबार में स्थित है। अंडमान एवं निकोबार में यह स्थित है और यहीं पर इन्हें काले पानी की सजा दी गई, ठीक ना। और कुछ क्रांतिकारी जो भारत से बाहर फांसी दी गई, उसमें सबसे पहले हैं मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा एवं उधम सिंह, ये ध्यान देंगे, उधम सिंह। इन दोनों को जो फांसी दी गई वह पेंटन विले जेल में फांसी दी गई थी। पेंटन विले जेल, अगर पूछे कि पेंटन विले जेल कहाँ पर स्थित है तो ये लंदन में स्थित है और यहाँ पर इनको फांसी दी गई थी। ये इंडिया हाउस के मेंबर थे और इन दोनों लोगों ने कर्जन माइली और जनरल ओडायर की हत्या की थी, उसके जुर्म में इन दोनों को फांसी दी गई थी पेंटन विले जेल, और ये स्थित है लंदन में। कंप्लीट ना। इसके बाद हम बात करते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की हत्या करने वाले जो 2 अभियुक्त थे, एक नाथूराम गोडसे और दूसरा नाना आप्टे, तो इन दोनों को कहाँ फांसी दी गई? पहला नंबर आपको नाथूराम गोडसे, नाथूराम गोडसे, और दूसरा नंबर है आपको नाना आप्टे, नामना आप्टे। याद रखेंगे घटना है आपको 30 जनवरी 1948, जिसमें महात्मा गांधी की इन दोनों ने हत्या की, है ना। हालांकि गोली तो मारी थी नाथूराम गोडसे ने और नाना आप्टे उनके सहयोगी थे। हालांकि याद रखेंगे महात्मा गांधी की हत्या में 4 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था, लेकिन 2 लोगों को बरी किया गया और 2 लोगों को फांसी दी गई, और ये फांसी दोनों लोगों को दी गई थी अंबाला जेल में। इन दोनों लोगों को फांसी दी गई अंबाला जेल में, है ना। ये याद रखेंगे, अंबाला जेल में इन दोनों को फांसी दी गई, ठीक है। तो इस तरह से मैंने टोटल क्रांतिकारियों को और राष्ट्रवादी नेताओं को किसको किस जेल में रखा गया, किस जेल में काला पानी की सजा हुई और किस क्रांतिकारी को किस जेल में फांसी दिया गया, ये टोटल मैंने कंप्लीट किया। आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन आसान है, लेकिन याद रखिएगा जब एग्जाम सामने आएगा और इससे क्वेश्चन पूछेगा और नहीं बनेगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि इसकी अहमियत कितना है, ठीक ना। तो मैंने टोटल लगभग क्रांतिकारी नेताओं को और राष्ट्रवादी नेताओं को एक जगह किया है ना। ये मैंने काफ़ी मेहनत किया है कि काफ़ी जिससे आप लोग को सबसे आसान हो जाए कि इसको कलेक्ट करने में, और इसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो कॉपी बना रहे हैं उसमें इसको लिख दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक ना। तो इसी तरह से फिर मैं कोई टॉपिक लेकर आऊंगा, तब तक इसको आप रिवीजन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर आते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।